राधा स्वामी जी। साखी। नालायक बेटा। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कर रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज़्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज़ सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टर की निगरानी में सौंप बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनता आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते हैं कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी न रखे। कोई बेवकूफ़ भी इस नालायक को अपनी बेटी देखा। शादी के बाद भी वक्त बेवज सब कहते रहते हैं इसे। बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के साथ पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गईं और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी, यह समस्या मामूली। डॉक्टर ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर से चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाज़ा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा कि यह बिना आवाज़ दिए आ गया, किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो, और आपकी ही उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या हुआ, क्या सभी होशियारी होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को घर मकान पुश्तैनी कारोबार रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूब संभाल रहा है, जबकि बाकी दोनों ने आप लायक समझते हैं। वो बेटे सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा है आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है, और आप हैं कि बाबूजी बोले, सरल तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगाने का दुख तो मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरल, सच कहूँ तो दुख तो मुझे भी होता है कि, पर उससे भी अधिक डर लगता है कहीं कहीं ये भी उनकी तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास से अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हो आप? हाँ सरल, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। मैं रोते हुए नजरें नीचे की, अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है। मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई,
और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बात चुपचाप सुन रहा था। वो भी आंसुओं से तरबत हो गया। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी छिप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ कानों में पड़ी। अरे नालायक, वो दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ कर आया। तो साथ संगत जी, कई कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमारे लिए कुछ फैसले ले लेते हैं या कुछ लाइफ में कुछ बदलाव आ जाते हैं। हमें लगता है ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें उस टाइम बहुत बुरा लगता है। पर साथ संगत जी, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि मालिक हमेशा, भगवान हमेशा अपने बच्चे का हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, क्योंकि हमें सही गलत की परख नहीं होती है। पर भगवान को तो, मालिक को तो पता ही है ना कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो हमें उसके फैसले पे कभी भी सवाल नहीं करना चाहिए, और वो जो भी दे, जो भी कहे, जो भी है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साथी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।